वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी परचेज। 30 साल के आसपास हर किसी को ये होता है कि मैं खुद के लिए अपना घर कब बनाऊंगा, या मैं अपने लिए एक लग्जरी कार या किसी भी तरह की कार कब लूँगा। तो ये होता है प्रॉपर्टी, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल। प्रॉपर्टी का परचेज कब आपकी कुंडली में कैसे देखा जाता है वो हम इस चार्ट से समझेंगे। अब ये जिस चार्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, और चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, मल्टीपल प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। अब ये कैसे किसी के चार्ट में देखा जाता है, और ये एक रियल एस्टेट टाइकून भी है, पर इनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों है वो हम इनके चार्ट से समझेंगे। तो हम जब प्रॉपर्टी रिलेटेड बात करते हैं तो सबसे मेन हाउस आता है फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को दिखाता है। 11th हाउस गेन्स को दिखाता है या फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को दिखाता है, और 12th हाउस एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो जब आपके पास प्रॉपर्टी है और उसमें भी आपके पास क्लासी लग्जरियस प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए 12th हाउस का होना भी ज़रूरी है। तो इन सब हाउसेस को ध्यान से देखना चाहिए जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इनमें अगर आप फोर्थ हाउस देखेंगे तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मार्स, जो प्लॉट को डिनोट करता है। सैटर्न स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है। उसी तरीके से वीनस जो है लग्जरी व्हीकल्स को डिनोट करता है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड इनका फर्स्ट हाउस में जा कर के बैठा हुआ है, जो अच्छा प्लेसमेंट है, और वो इनका 9th हाउस का लॉर्ड भी है, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। 11th हाउस का लॉर्ड इनका 11th हाउस में ही बैठा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। और 12th हाउस में इनके वीनस और सैटर्न बैठे हुए हैं। अब वीनस 12th हाउस में अच्छा माना गया हुआ है, ये खर्चे भी काफ़ी करवाता है और ये एक्सपेंडिचर के लिए जाना जाता है। तो ये तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, पर इससे हमें ये नहीं पता लगता है कि ये इनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। अब इसके लिए हमें जो हेल्प लेनी है वो है नक्षत्र नाड़ी की। अब जब काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है तो या तो दशा भुक्ति अंतर में से सारे में वो कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, या तो फिर 9 में से काफ़ी सारे प्लैनेट्स में वो कॉम्बिनेशन होने चाहिए जो ये दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी परचेस करे। तो प्रॉपर्टी परचेस की कॉम्बिनेशन है 4, 11, 12। अब इसके साथ अगर 6 जुड़ जाता है तो ये दिखाता है कि ये लोन लेकर के प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, ये बैंक से लोन होगी। अगर 8 जुड़ जाता है तो ये दिखाता है कि या तो ये अपने पीएफ के पैसे से, या फिर किसी इनहेरिटेंस से, या फिर अपने रिश्तेदार से या अपने पेरेंट से पैसे लेकर के ये लोन लेने वाले हैं और व्हीकल खरीदने वाले हैं या फिर घर खरीदने वाले हैं। तो 4, 11, 12 के साथ अगर 6 होगा या 8 होगा तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। अगर 4, 11, 12 के साथ 7 होगा तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी होगी, या तो वो किसी तरीके की शॉप डाल सकते हैं, या फिर ये जो है मे बी कैब ड्राइवर हो सकते हैं जो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए कार खरीदे, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि 4, 11, 12 के साथ 6 हो, 8 हो या 7 हो तो किस तरीके से प्रॉपर्टी परचेस करी जाती है। अगर 4, 11, 12 मर्क्यूरी में भी आता है, या मर्क्यूरी में ये 4, 11, 12 का किसी भी तरीके से कनेक्शन बनता है, मतलब कि राहु मर्क्यूरी साथ में और राहु में 4, 11, 12 है, तो भी वो इम्पैक्ट होगा, और ये भी कमर्शियल चीज़ों के लिए ही दिखाता है। अब इनके चार्ट में हम जस्ट एक ग्लैंस कर लेते हैं 4, 11, 12 कितने प्लैनेट्स के अंदर है। सन में 4, 11, 12 पूरा बन रहा है, मर्क्यूरी में पूरा बन रहा है, सैटर्न में 4 और 11, 12 जुड़ नहीं पा रहा है, मून में 4, 11, 12 पूरा बन रहा है, जुपिटर में पूरा बन रहा है, राहु में पूरा बन रहा है, मार्स में अधूरा है, वीनस में पूरा बन रहा है और केतु में पूरा बन रहा है। मतलब कि 7 प्लैनेट्स आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स इनके 4, 11, 12 दिखाता है। मतलब कि इनके पास या तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होगी, या तो फिर ये खुद एक बिल्डर होंगे, या फिर दोनों होगा, पर प्रॉपर्टी काफ़ी होने वाली है।
अब चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें सैटर्न हो या मार्स हो या वीनस हो, किसी की भी दशा भुक्ति अंदर आ जाए, किसी एक दशा में या भुक्ति में या अंतर में 4 11 12 रहने वाला है। और सैटर्न और मार्स के अंदर खुद ही 4 11 12 रहता है, मतलब कि ये खुद ही एक कंस्ट्रक्शन को, प्लॉट को, इसको डिनोट करते हैं। तो इनमें अगर हल्का सा भी 4 या 12 या 4 11 या 11 12 या 4 के साथ कोई भी एक प्लेनेट हो जाए, 11 12 में से कोई भी एक हाउस हो जाए, तो वो सपोर्ट कर देता है उस इवेंट को। तो इसलिए इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है। तो आपके चार्ट में आप जब कभी भी घर परचेज करने का सोच रहे हो, या आपको ये चिंता है कि आपका प्रॉपर्टी परचेज कब होने वाली है, चाहे वो घर हो चाहे वो गाड़ी हो, तो आपको ये देखना है कि घर के लिए सैटर्न या मार्स की दशा भुक्ति अंदर आनी चाहिए और 4 11 12 होना चाहिए। और अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो फिर शुक्र या वीनस की दशा भुक्ति अंदर आनी चाहिए और 4 11 12 होना चाहिए। नहीं तो फिर सिर्फ 4 11 12 होने से भी आप इनमें से कुछ भी एक चीज़ खरीद सकते हैं। पर इनके चीफ सिग्निफिकेटर्स जैसे मैंने आपको बताया वो है घर के लिए और गाड़ी के लिए। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 3 5 10 देखा जाता है। 4 11 12 से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, 3 5 10 से प्रॉपर्टी बेची जाती है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं कि आप कब प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, कब प्रॉपर्टी सेल करेंगे, कैसे प्रॉपर्टी को कमर्शियलाइज करेंगे, आपके लिए प्रॉपर्टी फ़ायदेमंद रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। एक और चीज़ मुझे आपसे कहनी थी कि जब कभी भी जुपिटर, मून, वीनस, मर्क्यूरी, सन, इन सब की दशा भुक्ति अंतर चलती है और तब प्रॉपर्टी परचेज करी जाती है, तो वो प्रॉपर्टी बड़ी आती है। खास करके जुपिटर और वीनस की दशा में या भुक्ति में प्रॉपर्टी बड़ी मिलती है और लग्जरियस भी मिलती है, पॉश लोकेशन पे भी मिलती है। और ख़ास करके जब शनि, राहु, केतु, इनकी दशा भुक्ति अंतर में जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, चाहे वो घर हो या गाड़ी, तो गाड़ी होगी तो सेकेंड हैंड होगी, घर होगा तो ये पॉसिबल है कि या तो वो झुग्गी झोपड़ियों के आसपास होगा, या तो फिर नाले के आसपास होगा, या तो फिर किसी आइसोलेटेड जगह पे होगा, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन घर होगा। तो ये एक जनरल हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं।